नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अग्रवाल। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भारत में जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं उन उच्च स्तर की परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जैसे आप देखें, नीट की परीक्षा में किस प्रकार से लाखों रुपए में 40-40 लाख रुपए में नीट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर बेचे गए और डॉक्टर बनने का सपना लोगों ने पूरा करना चाहा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और पूजा खेड़कर का नाम तो आप देख ही रहे हो किस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अभी यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पूजा खेड़कर ने अधिक से अधिक अटेम्प्ट फर्जी तरीके से दिए हैं। इसके अतिरिक्त पूजा खेड़कर ने ओबीसी कोटे का दुरुपयोग किया है। पूजा खेड़कर ने मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता का दुरुपयोग किया है और यूपीएससी ने अभी आज ही ये रिपोर्ट जारी की है कि पूजा खेड़कर की जो है भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। पूजा खेड़कर को सामान्यता जो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, जो हम कहें दस्तावेजों का दुरुपयोग किया है, उसके तहत उस पर मुकदमा दायर किया जाए। अब हम ये बारे में पूजा खेड़कर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है, पूजा खेड़कर का बैकग्राउंड क्या है। पहले तो मैं आपको बताऊं, पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के एक आईएएस ऑफिसर की बेटी रही हैं और वो आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अभी जो है चुनाव लड़ा और चुनाव में पूजा खेड़कर के पिता ने चुनाव में अपनी संपत्ति 40 करोड़ बताई, बिटिया की संपत्ति यानी पूजा खेड़कर की संपत्ति 17 करोड़ बताई और अपनी पत्नी की संपत्ति लगभग 8 से 10 करोड़ बताई, जो कि हम कहें उनकी पत्नी पंचायती राज से संबंधित किसी पद पर हैं। हालांकि पूजा खेड़कर की मां को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो पिस्टल लहराते हुए कुछ जो है अधिकारियों को धमकी देती हुई सोशल मीडिया पर पाई गई। इसके अतिरिक्त यदि देखें, पूजा खेड़कर के पिता हैं वो अभी हम कहें कि नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी जो है फरार हो गए हैं। फरार कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अभी पुलिस से बच रहे हैं और पूजा खेड़कर अब जो है पुलिस के हाथ में आने वाली हैं। आखिर मामला क्या था पूजा खेड़कर का? तो पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की परीक्षा लगभग हम कहें कि 9 बार से अधिक दी है। एक्चुअली में कोई भी ओबीसी वाला कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा देता है तो उसे 9 बार का चांस मिलता है और आयु से 35 वर्ष दी जाती है। आपको सबको पता हो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अनेक पदों के लिए होता है, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। आज यूपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। क्या यूपीएससी ने पहले जांच नहीं की जो पूजा खेड़कर के द्वारा अपने अलग अलग नाम बदलकर और अपने अलग अलग सर्टिफिकेट बदलकर, माता का नाम बदलकर, पिता का नाम बदलकर जो एग्ज़ाम दिए, अटैम्प्ट दिए, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। एक्चुअली में पूजा खेड़कर के मामले में 2 चीज़ें सामने आती हैं। 2 दस्तावेजों का इन्होंने दुरुपयोग किया। पहला ओबीसी, पूजा खेड़कर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया पूजा खेड़कर ने अपने एग्जाम में,
एक्चुअली में 2021 का एग्ज़ाम के ये जो हम कहें फाइनल जो रिजल्ट आया वो 2022 में आया, और इसमें पूजा खेड़कर को 432वीं रैंक जो है, पूजा खेड़कर को 432वीं रैंक मिली। और 432वीं जो रैंक मिली उस रैंक के हिसाब से पूजा खेड़कर को IAS ऑफिसर का पद दिया गया। पूजा खेड़कर ने OBC का सर्टिफिकेट लगाया कि हम OBC में आते हैं। अब चूंकि OBC में आते हो, लेकिन OBC इनके पिता की जो संपत्ति को देखते हुए, पूजा की संपत्ति को देखते हुए ये OBC क्रीमी लेयर में आती है। जब OBC क्रीमी लेयर में ये आती हैं तो इनको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने अपने एग्जाम में, जो पूजा खेड़कर हैं, अपने एग्जाम देते समय जो लिखा है, सर्टिफिकेट दिया है कि मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब हम दिव्यांग हैं और मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, हमारी रोशनी धीरे धीरे, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। अब ये इन्होंने अपने महाराष्ट्र में कहीं से ये सर्टिफिकेट बनाए। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद जब ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ इनका 2021 का, 2022 में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो इन्होंने ये सर्टिफिकेट UPSC को पेश किए। UPSC ने उन सर्टिफिकेट की जांच के लिए कहा पूजा खेड़कर से, पूजा खेड़कर को लेटर दिया कि आप एम्स में इसकी जांच कराएं। एम्स के द्वारा 6 बार, लगभग 6 बार बताया जा रहा है कि एम्स के द्वारा लगभग 6 बार पूजा खेड़कर को जो है बुलाया गया, लेकिन ये नहीं गई। जब पूजा खेड़कर को बुलाया गया, नहीं गई, बीच में क्या है, पूजा खेड़कर ने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लगाया और UPSC ने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को माना जो कि कहा जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, और OBC जो है के डॉक्यूमेंट्स, इसमें नॉन क्रीमी लेयर के तहत उन्हें आरक्षण का क्या है, फ़ायदा मिला, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला। अब हम ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में पूजा खेड़कर ने ये स्कैम किया, ये घोटाला किया। और मैं आपको बता दूं, एक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक संस्थान है या कहें न्यायाधिकरण है, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहते हैं, कैट कहते हैं। 1985 में इनका विधिवत इसका गठन किया गया था। ये संवैधानिक क्या है, एक संस्था है। और आर्टिकल 323A में कैट का मेंशन किया गया है, भाग 14A अलग से जोड़ा गया और 323A में कैट का मेंशन किया गया है कि कोई भी भर्ती संबंधी प्रक्रिया में कोई समस्या यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को होती है तो वो कैट की शरण ले सकता है या कैट उसका जो है हम कहें निराकरण करेगा। हालांकि कैट का मामला भी सामने आया, लेकिन फिर भी पूजा खेड़कर को क्या कर दिया गया कि उनके होम टाउन, हम कहें होम स्टेट अर्थात महाराष्ट्र में ही पदस्थ कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में पदस्थ कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पूजा खेड़कर को उनके होम टाउन में भी पदस्थ कर दिया गया। कहा जाता है कि सिस्टम ये है कि पूजा जो है, कोई भी IAS ऑफिसर है, उसे लास्ट समय में उसे होम टाउन मिलता है, लेकिन ट्रेनी IAS ऑफिसर के रूप में ही पूजा खेड़कर को होम टाउन मिल गया। ये हैरान करने वाली बात है, निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात है कि ट्रेनी IAS ऑफिसर के रूप में उन्हें होम टाउन मिला, और जैसे ही उन्हें होम टाउन मिला तो इन्होंने अपनी ऑडी जो पर्सनल गाड़ी है, ऑडी पर लाल नीली बत्ती जो भी है वो लगाई, जिससे 2017 में सरकार ने मना कर दिया था कि कोई भी ऑफिसर्स अपनी पर्सनल गाड़ी पर ये लाल नीली बत्ती नहीं लगा सकता, लेकिन उन्होंने अपनी ऑडी गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाई। अब जब ये बताइए जिसके पास ऑडी गाड़ी हो वो क्या नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है? एक्चुअली में ये कहा गया है भारत सरकार के रूल्स के अनुसार
जिसकी इनकम 8 लाख सालाना से कम हो, वो ओबीसी का रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकता है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। और 8 लाख के ऊपर है जिसकी इनकम, वो क्रीमी लेयर में आएगा, उसे ओबीसी रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब पूजा खेड़कर के पिता जब अपनी आय 40 करोड़, पूजा की आय 17 करोड़ तथा हम कहें अपनी पत्नी की आय 8 से 10 करोड़ लेकर चल रहे हैं और घोषित करके चल रहे हैं अपने चुनाव के टाइम, तो निश्चित रूप से ये क्रीमी लेयर में आएंगे, तो ओबीसी का इन्हें फायदा तो मिलना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, मल्टीपल हम कहें मल्टीपल डिसेबिलिटी अर्थात ये दिव्यांगता का जो मामला है उसका इन्होंने लाभ लिया, उन्होंने इसका फर्जीवाड़ा किया। बात समझ में जब आई, जब पूजा ने पुणे में एक ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जब अपने ऑफिस में गई और ऑडी से गई और उन्होंने 2 या 3 दिन में ही वहाँ इस प्रकार से व्यवहार किया कि वो वास्तव में सबसे बड़ी ऑफिसर्स हैं, और वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के जो है हम कहें डिप्टी कलेक्टर को, सबको जो है हड़काना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट भी उन्होंने चेंज कर दी, वहाँ के कलेक्टर के जो हम कहें कि पूरे तरह से उसके पूजा खेड़कर ने पूरी तरह से कलेक्टर साहब के जो चैम्बर है उसको पूरी तरह से कब्जा लिया। तब ये मामला सामने आया, आखिर ऐसी कौन सी लेडी है, कौन सी जो ऑफिसर्स है जो इस तरीके से बर्ताव कर रही है। तो ये पूजा खेड़कर का मामला अभी जारी रहेगा, क्योंकि अभी पूजा खेड़कर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगे चलकर हम पूजा खेड़कर के बारे में बहुत सारी जानकारियां और यूपीएससी के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे। नमस्कार।